ओके जी, पावर बीआई को हम लोग ओपन करते हैं और इसमें अपनी चारों फाइल जो है वो 1 बाय 1 ओपन कर लेते हैं। आज हम लोग करने लगे हैं कि पावर बीआई के अंदर क्यूरी अपेंड कैसे होती है, नंबर 1, और नंबर 2 के अनवांटेड जो हमारे कॉलम्स हैं उनको डिलीट कैसे करना। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो पावर बीआई मैंने ओपन किया, गेट डेटे पे गए और यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास 4 डिफरेंट फाइल्स पड़ी हैं। मैं पहले इसको ओपन कर लेता हूं। ये फाइल मेरे पास ओपन हो गई। ओके, लोड। जो भी ये टाइम लेगी आपके सामने फाइल जो है वो लोड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरी फाइल ओपन करता हूं। 19-20 की अब हम लोग ओपन कर रहे हैं। कनेक्ट हो गई है, इसको भी हम लोड कर लेते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट फाइल, इसको भी हम लोग लोड कर लेते हैं। तो ये 4 डिफरेंट फाइल जो है वो मेरी यहाँ पे जो है वो अपलोड हो गई है। लास्ट फाइल भी हम लोग कर लेते हैं ओपन। तो देखो 4 डिफरेंट फाइल जो है वो ओपन किया। अब इनको 1 बाय 1 हम लोग ट्रांसफॉर्म डेटे के अंदर जो है या क्यूरी एडिटर के अंदर जो है वो लोड कर लेते हैं। मैं यहाँ से फाइल्स को जो है अपनी पहली फाइल जो है वो चेक करता हूँ। मैं जाता हूँ अपने ट्रांसफॉर्म डेटे के अंदर। ट्रांसफॉर्म डेटे के अंदर जब आपने चले जाना है तो यहाँ पे अब आप देखो आपका ये पहला कॉलम है, इसमें सिर्फ 2। नेक्स्ट फाइल को ओपन किया, इसमें भी हमारे पास नेक्स्ट 2 है। तीसरी फाइल को ओपन किया तो इसका डाटा डिफरेंट है। चौथी फाइल को ओपन किया तो इसका डाटा भी ओपन। यानी कि हमारे पास अब ये 1 से ज्यादा फाइल्स हो सकती है, 4 से भी ज्यादा हो सकती है, 10-12 फाइल से भी डाटा जो है वो मुख्तलिफ तरह का कैटेगरी का आ सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं उसी तरह से फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर देते हैं अपने हेडर रो के अंदर। तो पहली रो मैंने सेलेक्ट की, कन्वर्ट टू हेडर, ये हो गया। सेम इसी तरह बाकी जो फाइल्स हैं इनका भी हम पहली रो जो है वो हेडर में कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट रो जो है वो मेरा एज हेडर बन रहा है और इसी तरह लास्ट फाइल का भी हम रो अपना हेडर कर लेते हैं। ये काम करने के बाद अब मैंने लोड कौन सी की है, अपनी पहली फाइल जहां पे मेरा इनिशियल डाटा जो है वो पड़ा हुआ। अभी देखो इसके आगे कोई कॉलम नहीं है, अभी इसके आगे मेरा कोई भी कॉलम जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं यहाँ पे क्यूरी के ऊपर, अपेंड क्यूरी। कहां पड़ी हुई है, होम के अंदर। होम में गए, अपेंड क्यूरी, और यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, एक तो अपेंड क्यूरी, तो वो करंट जो भी डाटा ओपन होगा वो उसी के अंदर अपेंड कर देगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ नहीं, मैं एक नई क्यूरी एक बनाना चाह रहा हूँ जो कि इन 4-5 जितने भी टेबल है, nth वैल्यू जो भी है टेबल्स की, उन तमाम से मिलके बने। तो मैं क्या करता हूँ, अपेंड क्यूरी एज न्यू, मैंने इस पे किया क्लिक। क्लिक करने के बाद मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इसके अंदर देखो वो कह रहा है अपेंड करो कॉन्केट रोज फ्रॉम 2 टेबल इनटू सिंगल टेबल, यानी कि आप पहली ऑप्शन जो है वो 2 टेबल की, कि 2 टेबल्स को आप आपस में ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मुझे क्या करना है, मल्टीपल टेबल। तो मैं चला जाता हूं 3 और मोर टेबल्स। पहला टेबल एट इट इज आपका पहले से मौजूद है, जो इस वक्त लोड भी है बैक पे। मैं बाकी टेबल्स को सिलेक्ट करता हूं, इसको सिलेक्ट किया, थर्ड को सिलेक्ट किया एंड फोर्थ को सिलेक्ट किया, और मैंने अब देखो चारों टेबल मेरे पास जो है वो यहाँ पे ऐड हो गए। अब मैं कहता हूँ ओके। अब थोड़ी देर में उसने क्या किया, चारों टेबल्स को इस्तेमाल करके एक अलहदा से नया टेबल बना दिया और उसका नाम रख दिया है अपेंड। अब हमारे पास इस वक्त अपेंड टेबल मौजूद है। मैं इस टेबल को आप देखो तो इसमें सारे हमारे पास जो है वो डेटा आ चुका है, 24, 23, 22, 21, 20, 19, ये सारा डेटा आ रहा है, लेकिन अभी वो नल नजर आ रहा है। डेटा मौजूद है, अगर आप इस पर ये देखो क्लिक करो, ये देखो डेटा मौजूद है, क्योंकि डाटा सारा हमारा क्या हो चुका है,
अपेंड हो चुका हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इस टेबल का नाम चेंज करता हूँ, डबल क्लिक करके मैं कहता हूँ फाइनल डेटा। दूसरा हम लोग क्या करते होते हैं, अपना पहला डेटा यहां से लेकर और शिफ्ट की के पास nth तक सारा आपने सिलेक्ट कर लेना है और इसको कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, कॉलम्स के अंदर। तो मैं जाता हूं अगेन ट्रांसफॉर्म अनपिवट और पिवट वैल्यू। तो ये देखो अब आपका सारा डेटा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 जो है वो सारा डेटा आपका कॉलम के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। ये 19, 20 का आ रहा है, इसके नीचे 21, 22 और कुछ जगह पे ये देखो आपको NA नजर आ रहा है, यानी कुछ डेटा ऐसा भी होगा जो कि नल होगा, जिसमें नॉट एप्लीकेबल होगा। ये देखो यहाँ पे भी आ गया और भी नीचे कहीं होगा। तो अगर किसी कॉलम में आपके पास ये डेटा डिस्प्ले हो रहा हो तो आप क्या करो, उसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ और इसके एंड पे आप जाओ, डेटा के एंड पे, तो आपको NA नजर आ रहा होगा। आप इसको कर दो अनचेक, ओके। तो ये वाला डेटा अब जो आपका NA होगा, अब देखो आपको नॉट एप्लीकेबल वाला डाटा जो है वो कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं होगा। सारा का सारा डाटा जो है वो NA के नाम से जो था वो सारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। ये तो था कि हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल डाटाबेसेस से, आप इसमें ये भी हो सकता है कि सैप, एक आपकी डाटाबेस सैप की है, एक आपकी डाटाबेस एसक्यूएल सर्वर की है, एक आपकी डाटा फैच कर रहे हो ओरेकल से, एक डाटा आप फैच कर रहे हो एक्सेस से, एक डाटा फैच कर रहे हो आप एक्सेल से। तो चारों पांचों डाटा फाइल्स क्या हैं, अलग अलग है। लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं करना चाह रहा हूं कि उन तमाम डाटे को एक ही जगह पे इकट्ठा करके, पावर बीआई के अंदर ये ऑप्शन है कि आप मल्टीपल डाटाबेसेस को, मल्टीपल फाइल्स को ओपन करो, यानी कि फैच करो। फैच करने के बाद उनसे एक अलहदा डाटा जो डाटा रिक्वायर्ड है वो आप जो है वो निकाल लो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था कि मुझे अनवांटेड कॉलम जो है वो डिलीट करने हैं। तो सेम एक्सेल की तरह यहां पे ये देखो, पहला मेरा है, अब ये कॉलम अगर मैं इसमें क्लिक करूं तो ये बहुत बड़ा कॉलम है, बल्कि हाँ इस पे कर लेते हैं। एक यहां पे देखो दो चीजें आ रही है, ग्रॉस डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट कॉमा करंट प्राइस। तो मैं क्या कर सकता हूं, दो कॉलम्स में भी ये डाटा बना सकता हूं। तो यहां पे मेरे पास एक ऑप्शन है स्प्लिट कॉलम, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करो तो देखो ये काफी सारी आपके पास ऑप्शंस आ गई है। ऑप्शन क्या है, बाय डेलीमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, बाय पोजीशन, लोअर केस, अपर केस, जिस तरह से करना चाह रहे हो। मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ कैरेक्टर सेपरेट कर दो, किसको, नंबर ऑफ कैरेक्टर को। तो मैं क्या करता हूं, कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद स्प्लिट नंबर ऑफ कैरेक्टर। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मुझे नहीं याद यहां पे कितने हैं, एक तो राउंड वर्ड मैं कहता हूं ये 22 है, अंदाजा कि 22 कैरेक्टर्स को सेपरेट कर दो बाकियों से। तो मैं कहता हूं ओके। अब देखो 22 कैरेक्टर साइड पे आ गए हैं और करंट प्राइस जो है वो साइड पे आ गया। समझ लगी? तो हमने एक ही जगह पे बैठे, अब ये काम एक्सेल में नहीं होता था। ये काम मिसाल तौर पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, अब डिस्क्रिप्शन आप अलग-अलग नहीं कर सकते थे, लेकिन ये काम पावर बीआई के अंदर है। आप बाय डायमीटर, यानी जहां तक कोई अगर सिंबल आ रहा वहां तक, या आप उसको कैरेक्टर दे दो कि इतने कैरेक्टर के बाद कॉलम सेपरेट हो जाए, तो वो कॉलम आपका क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे कॉलम नहीं चाहिए, तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप लोग क्या करो, इस कॉलम को सिलेक्ट करो और यहीं पे जाके कॉलम को डिलीट कर दो, रिमूव कॉलम या डुप्लीकेट कॉलम, ठीक है, सिंपल आप इसको रिमूव कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप रिमूव पे जाओ, रिमूव कॉलम पे, ये देखो एक है रिमूव अदर। रिमूव अदर क्या करेगा, जो सिलेक्टेड कॉलम होगा वो रहने देगा, इसके अलावा छोड़ देगा। ये देखो मैं इस पे करता हूं क्लिक, ये देखो जो कॉलम मेरा सिलेक्ट था वही मेरे पास रह गया,
बाकी कॉलम क्या हो गए, सारे के सारे डिलीट हो गए। अब वापस कैसे लाना, एक ऑप्शन दिया कंट्रोल जी कर दो, और लेकिन हमने कंट्रोल जी नहीं करना, हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्डेड ऑप्शंस चल रही हैं, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। तो मेरे आईटीटी जो मैंने चेंजेस की थी वो क्योंकि ऑलरेडी सारी यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही हैं, तो मैं कहता हूँ कि या जो सेपरेट कॉलम किया ये भी नहीं करना, या मैं कहता हूँ नहीं, ये जो करंट प्राइस वाला कॉलम है ये डिलीट करना है, बाकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये रहने देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को मैं सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं जाता हूँ दोबारा रिमूव कॉलम पे, रिमूव कॉलम, तो ये बाकी कॉलम रहेंगे लेकिन वो मेरा करंट कॉलम है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। तो इस तरह से दो ऑप्शंस आज हम लोगों ने और देख ली, एक बल्कि तीन ऑप्शंस, मल्टीपल टेबल से या मल्टीपल फाइल से हम एक अलहदा नया टेबल कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास आंसर है अपेंड क्यूरी, कि आप क्यूरी को अपेंड करोगे वो मल्टीपल टेबल से एक टेबल क्रिएट कर देगा। दूसरा कि हमारे पास अगर किसी कॉलम के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर लिखे हुए हैं और हम चाह रहे हैं कि ये 2 कॉलम या 3 कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, तो आप उसकी स्प्लिट बाय कॉलम बाय नंबर कर दो, तो वहां से वो कॉलम स्प्लिट होके अलग कॉलम में चला जाएगा डेटा। और तीसरा, जो हमें कॉलम नहीं चाहिए अनवांटेड कॉलम, उसको आसानी जो है वो आप डिलीट कर सकते हो। तो ये तीनों ऑप्शन आज हम लोगों ने पावर बीआई के अंदर कर लिया।